नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। देखो दोस्तों, बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर चर्चाएं बहुत तेज चल रही हैं और वीडियो भी मेरी आपके पास लगातार आ रही हैं। उसमें मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि अभी कुछ दिन पहले आरबीआई ने एक कमेटी बनाई थी, इंटरनल कमेटी। उसने साहब 33 सुझाव अपने आरबीआई को सौंपे थे। ये कमेटी साहब जून में गठित की गई थी और इसमें जनता के सुझाव भी मांगे गए थे। और अभी साहब रिसेंटली मेरे ख्याल से नवंबर में इस कमेटी ने अपने सुझाव आरबीआई को दिए थे। तो उसमें से 33 सुझाव थे ये, उसमें से 21 सुझाव मेरे ख्याल से आरबीआई ने मान लिए और 12 सुझाव मेरे ख्याल से आरबीआई ने रिजेक्ट कर दिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको पिछली वीडियो में सब कुछ बता चुका हूं। इस वीडियो में मैं बात करूंगा दोस्तों 26% को लेकर। जी हां दोस्तों, 26% को जो लेकर मैंने एक ट्विस्ट आपको बताया था कि आरबीआई ने नया मोड़ दिया है और उस पर बहुत सारे कमेंट्स मैसेज आए थे। मैंने कहा था आपसे कि वीडियो भी मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो आज ये वीडियो के माध्यम से मैं 26% का आपको थोड़ा सा पॉइंट आउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि सरकार जो संसद में शीतकालीन अधिवेशन में संसद के शीतकालीन अधिवेशन में जो बैंकिंग संशोधन अधिनियम बिल लेके आ रही है, उसका साहब इस जो 26% प्रमोटर की हिस्सेदारी बढ़ाने की बात की गई है इंटरनल कमेटी के द्वारा आरबीआई को, उससे कोई रिलेशन तो नहीं है। इन सभी बिंदुओं पर करेंगे चर्चा इस वीडियो के माध्यम से, तो बने रहिए मेरे साथ। वीडियो में आने वाला है पूरा आनंद। देखो दोस्तों, आपको पता ही है, मैंने आपको बता ही रखा है कि अभी कुछ दिन पहले एक इंटरनल कमेटी बनाई थी हमारे आरबीआई ने, यानी कि जून में उस कमेटी का गठन किया गया था और वो कमेटी ने अपने सुझाव नवंबर में आरबीआई को सौंपे थे। उसमें से एक सुझाव ये भी था कि प्रमोटर साहब, प्राइवेट बैंक के प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी 26% तक रख सकते हैं। देखो ये क्या चीज़ होती है कि एक रूल बना रखा था आरबीआई ने कि जो प्राइवेट बैंक के प्रमोटर हैं उन्हें लगातार अपनी हिस्सेदारी को कम करना पड़ेगा। यानी 10 साल में 20% और 15 साल में 15% तक अपनी हिस्सेदारी को कम करना पड़ता था, स्पेशली प्राइवेट बैंक के जो प्रमोटर थे उनको। मैंने सब कुछ अपने टेलीग्राम चैनल पे लगा दिया है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ तक कि जो एक प्राइवेट बैंक की स्थापना करने के लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो सब कुछ भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों लगा दिया है, तो आप जाके उन्हें पढ़िए, आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर भी समझ में आएंगी। तो ये इस इंटरनल कमेटी ने सुझाव दिया था कि प्राइवेट सेक्टर बैंक के जो प्रमोटर हैं वो अपनी हिस्सेदारी 26% तक रख सकते हैं और इस सुझाव को आरबीआई ने मान लिया है। देखो दोस्तों, आरबीआई को सुझाव मानने से कुछ नहीं होता जब तक ये कानून के रूप में ना आए, और इस कानून के रूप में लाने के लिए सरकार को एक बिल जरूर लाना पड़ेगा संसद के अधिवेशन में। अब जो संसद का शीतकालीन अधिवेशन शुरू हो रहा है, इसमें भी सरकार शायद इसी बिल को पास कराने के लिए ये बिल लेके आ रही हो, जिसको नाम दिया जा रहा है या खबरें आ रही हैं कि सरकार अपनी सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी कम करने का एक बिल लेके आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है और अभी तक सरकार की तरफ से या दीपम की तरफ से इसकी कोई पुष्टि भी नहीं की गई है। हाँ, इतना ज़रूर है कि सरकारी वेबसाइट यानी कि जो पार्लियामेंट की वेबसाइट है उस पर साफ बाकायदा 12वें नंबर पे बैंकिंग संशोधन अधिनियम की चल रही है बात। देखो, जो बैंकिंग संशोधन अधिनियम बिल लेके आया जा रहा है, मैं जो मेरे अपने खुद के अपने पर्सनल व्यूज़ हैं उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ, वो इससे जोड़ के मैं देख रहा हूँ। यानी कि जो आरबीआई ने मांग मानी है इंटरनल कमेटी की, उसके लिए ये बिल लाया जा सकता है। समझ रहे हैं बात? यानी कि आरबीआई ने मांग तो मान ली कि एक जो प्राइवेट बैंक के प्रमोटर हैं वो अपनी हिस्सेदारी 26% तक रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए कानून बनाया जाएगा और उस कानून के लिए एक बिल लाया जाएगा जो संसद में पास कराना जरूरी है, लोकसभा और राज्यसभा में। और इसी के लिए सरकार को एक बिल लाने की आवश्यकता पड़ेगी जिसका नाम दिया जा रहा है कि सरकार जो है अपनी सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी कम कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। जहां तक मेरा अपना मानना है कि सरकार इसके लिए बैंकिंग संशोधन अधिनियम बिल संसद के शीतकालीन अधिनियम संसद का जो शीतकालीन अधिवेशन शुरू हो रहा है उसमें ला सकती है, क्योंकि इन कड़ियों को मैं बाकायदा जोड़ के देख रहा हूं। देखिए, अभी इंटरनल कमेटी ने सिफारिश की और अभी साहब 26% का जिक्र आना, ये सब चीज़ें मैं एक साथ जोड़ के देख रहा हूं और आपको भी समझनी और जाननी चाहिए कि अभी जो प्रमोटर की हिस्सेदारी है उसको बढ़ा के 26% करने का जो आरबीआई ने मानने की बात की है, क्या इसका रिलेशन उस जो सरकार संसद के शीतकालीन अधिवेशन में बैंकिंग संशोधन अधिनियम बिल ला रही है उसके साथ तो नहीं है? इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। अब इसको समझिए, थोड़ा सा और गहराई से जानने की कोशिश करिए, क्योंकि कमेंट्स मैसेज मेरे पास अभी भी आएंगे। आप ये जानना चाह रहे थे कि सरकार ने स्पष्ट कहा है और जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चल रही हैं बातें कि सरकार सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी कम करेगी।
देखो दोस्तों, अभी ऐसी कोई खबर नहीं है। मेरा जो मानना है, मेरा खुद का पर्सनल व्यूज है, वो यही है कि सरकार ने जो आरबीआई ने प्राइवेट बैंक के लिए 26% की हिस्सेदारी को मान्यता दी है, उसके लिए ये बिल लाया जा रहा है, ना कि सरकारी बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी कम करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। अच्छा चलिए मान लीजिए कि सरकार अगर अपनी जो हिस्सेदारी सरकारी बैंकों में कम भी करती है और उसके लिए सरकार एक बिल भी ला रही है, लेकिन जब तक वो बिल क्लियर नहीं होगा तब तक ये कहना जल्दीबाजी है कि साहब किसी भी बैंक को प्राइवेट कैसे किया जा रहा है। क्योंकि बिल में बहुत सारी चीज़ें दोस्तों क्लियर होंगी, उसमें यह पता चलेगा कि सरकार अगर 26% अपनी हिस्सेदारी करती है तो कंट्रोल और पावर किसके पास रहेगी। अब यही तो मसला था सारा। क्या मसला था? उदय कोटक जी ने जो बार बार आरबीआई के सामने गुहार लगाई थी, इसको कोर्ट में भी ले गए थे, वो यही मसला तो था कि अगर प्राइवेट बैंक के प्रमोटर लगातार अपनी हिस्सेदारी कम करते रहेंगे तो स्वामित्व चला जाएगा, कंट्रोल चला जाएगा। आरबीआई ने इस बात को समझा, इसी के लिए इंटरनल कमेटी बनाई और साहब इंटरनल कमेटी की सिफारिशों को आरबीआई ने अमल करा, उनको मान्यता दे दी। यही तो बात है। अब जिसके पास 26% की हिस्सेदारी होगी वो भी तो बैंक में कंट्रोल कर सकता है, उसकी भी तो पावर रह सकती है। क्या पता जो बैंकिंग संशोधन अधिनियम बिल लेके आया जा रहा है उसमें भी सरकार इस बात का मेंशन करे कि भाई अगर हम हिस्सेदारी अपनी कम कर रहे हैं तो पावर पूरी की पूरी गवर्नमेंट के पास रहेगी। जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका कोई भी चीज़ यानी उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, उनका भविष्य पूर्णतः सुरक्षित रहेगा। ये चीज़ कई बार हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने कह भी चुकी हैं। तो बहुत सारे बिंदु हैं दोस्तों, और मैंने इन बिंदुओं को जोड़ जोड़ के देखा है, एक एक बिंदुओं को जोड़ जोड़ के देखा और पढ़ा भी है कि किस तरह प्रमोटर प्राइवेट बैंक में अपनी हिस्सेदारी कम करने का रूल था, किस तरह प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बैंकों में बढ़ा सकते हैं। वो चीज़ मैंने टेलीग्राम पे भी लगाई है और उसी का ये सारा मसला है और उसी के लिए एक बिल लाने की आवश्यकता ज़रूर है। क्योंकि अभी आरबीआई ने माना है, अभी ये कानून नहीं है। कानून कब बनेगा? जब ये लोकसभा और राज्यसभा में पारित होगा। पारित कब होगा? जब एक बिल लाया जाएगा। तो क्या पता जो सरकार बिल ला रही हो वो इसके लिए ला रही हो, जो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है वो प्राइवेट बैंकों में जो बढ़ाने की बात 26% तक की जा रही है, जिसको आरबीआई ने माना है इंटरनल कमेटी की सिफारिशों से। इसके लिए भी बिल लाया जा सकता है। अभी जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबरें चल रही है ना, उसमें कितनी सच्चाई है ये तो कहना मुश्किल है कि सरकार सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी कम करने के लिए बिल ला रही है। यह अभी कहना मुश्किल है, बिल्कुल बहुत मुश्किल है। क्योंकि 12वें नंबर पे अगर आप मुझे ये बात कह रहे हो कि पार्लियामेंट की वेबसाइट पे 12वें नंबर पे बैंकिंग संशोधन अधिनियम बिल की बात चल रही है, तो वो बिल ये भी तो हो सकता है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, जानने की कोशिश करिए, क्योंकि ऑलरेडी कई बार मैं आपको बता चुका हूं ये बैंक प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा बहुत सेंसिटिव है। सरकार बहुत फूंक फूंक के कदम रखेगी। सरकार ने अभी ये नहीं कहा कि मैं साहब सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी कम करने के लिए एक बिल लाए जा रहे हैं। आप अगर पूछेंगे भी तब भी यही वहां से जिक्र आएगा कि हमने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। बैंकों का जो प्राइवेट निजीकरण है वो बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, कई बिंदुओं पर विचार होगा। सरकार अगर अपनी हिस्सेदारी कम करेगी तो वो किसको हिस्सेदारी बेचेगी, किस संस्था को बेचेगी, ये भी साहब उस बिल में जिक्र होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आरबीआई ऑलरेडी जो बड़े घराने उनको मना कर चुका है, बचता कौन है? मैंने आपको बता रखा है व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों को दोस्तों समझना और जानना पड़ता है। जो बैंकिंग संशोधन अधिनियम बिल इस संसद के शीतकालीन अधिवेशन में लाया जा रहा है, ये लाया जाएगा नहीं लाया जाएगा वो बात की बात है। चलिए मानते हैं कि लाया जा रहा है, कंफर्म है, 100% श्योर है। तो जो आरबीआई ने इंटरनल कमेटी की मांगे मानी है, सुझाव माने हैं, उसमें से 26% की जिक्र आ रही है और उधर 26% गवर्नमेंट भी बात कर रही है कम करने की। इधर 26% प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ रही है, उधर 26% गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी को कम कर रही है। फर्क इतना है कि उधर सरकारी बैंकों की बात चल रही है और इधर प्राइवेट बैंकों की बात चल रही है। बिल बिल्कुल स्पष्ट रूप से इंडिकेट करेगा अगर आया तो कि जो प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है उसको बढ़ाने के लिए कानून है, कानून लाया जा रहा है और ये बिल के माध्यम से ही पेश होगा। और इसीलिए सरकार एक बिल ला रही है संसद के आगामी शीतकालीन अधिवेशन में, और ना कि गवर्नमेंट के जो बैंक हैं उसमें अपनी हिस्सेदारी कम करने के लिए। और हिस्सेदारी अगर कम भी करती है
वो बिल में बहुत जिक्र होगा। अगर 26% भी सरकार कम करती है तो देखना पावर भी सरकार अपने पास रखेगी, कर्मचारियों के हित का पूरा ध्यान रखा जाएगा, सब कुछ बहुत क्लियर इंडिकेशन से समझाया जाएगा। तो जब तक बिल नहीं आता तब तक ये कहना जल्दी होगी कि उस बिल में साहब ऐसा है। मेरा जो मानना है, मेरा अपना खुद का पर्सनल व्यूज है कि जो आरबीआई ने मांगे मानी है इंटरनल कमेटी के लिए, उसके लिए एक बिल लाया जा रहा है। ये मेरे खुद के अपने पर्सनल व्यूज हैं, आपके चेंज हो सकते हैं और आपके डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये एक वीडियो बनाने का मकसद था। आपको अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम पे सब कुछ अपडेट है। और फिर भी कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप पे जुड़िए, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज के द्वारा मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो आगे दीजिए मुझे आज का वीडियो समाप्त करने की। मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।